एक कविता पढ़ेंगे जिस कविता का नाम है सूखी नदी। कविता का क्या नाम है? सूखी नदी। और इसके कवि जो हैं, कवि का नाम है रमेश तैलंग। ठीक है, तो कवि रमेश तैलंग जी के द्वारा लिखी गई एक कविता है जिस कविता का नाम है सूखी नदी। यानी जब नदी सूख जाती है तो उसका देखिए सूखी नदी जो है सो अपने बयां करती है। कवि देखिए उसके बारे में लिखते हैं, नदियों के सूख जाने से क्या होता है, वातावरण कई प्रकार से प्रभावित होता है कि नहीं। आइए इस बारे में पढ़ते हैं इस कविता में। तो चलिए शुरू करते हैं। सूखी नदी देख कर सचमुच अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। पहले कैसी भरी भरी थी ऊपर तक जल से, रोज नया संगीत सुनाती थी कल कल से। जब से सुने पड़े किनारे मेला नहीं लगा, सूखी नदी देख कर सचमुच अच्छा नहीं लगा। कहाँ खो गए वृक्ष लताएं फूल पात तट के, क्या हो गया परिंदों को जो पास नहीं फटके। सब कुछ अपना होकर भी कुछ अपना नहीं लगा, सूखी नदी देख कर सचमुच अच्छा नहीं लगा, सचमुच अच्छा नहीं लगा। सूखी नदी देख कर सचमुच अच्छा नहीं लगा। कुछ तो भूल हुई है हमसे हे पर्वत देवा, हे पर्वत देवा। या फिर हमने सच्चे मन से करी नहीं सेवा, करी नहीं सेवा। बड़े दिनों से जुगल चरण पर मत्था नहीं लगा, मत्था नहीं लगा। सूखी नदी देख कर सचमुच अच्छा नहीं लगा, सचमुच अच्छा नहीं लगा। इस कविता को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें कुछ शब्दार्थ दिया गया है नीचे। ठीक है, तो देखिए शब्दार्थ में क्या दिया गया है, संगीत है। तो संगीत मीन्स क्या होता है, मधुर आवाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेलोडियस साउंड, है ना। आगे देखिए दिया गया है कल कल। तो कल कल मीन्स क्या होता है, जल के बहने का स्वर। यानी जल जो बहते नदी में तो उसका जो आवाज आता है, स्वर होता है, उसको बोलते हैं कल कल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर। यानी वाटर फ्लो जो करता है उसका स्वर को क्या कहते हैं, कल कल। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है सूने। तो सूने मीन्स क्या होता है, जहां कोई भी ना हो, जहां कोई भी ना हो उसको क्या कहा जाता है, सूने। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेयर नो वन इज प्रेजेंट। जहां कुछ भी नहीं है वो क्या कहा जाता है, सूना कहा जाता है, सूने। आगे देखिए दिया गया है तट। तट मीन्स क्या होता है, किनारा। और किनारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंक, है ना। बैंक मीन्स क्या होता है, किनारा। आगे देखिए दिया गया मत्था। मत्था मीन्स क्या होता है, माथा, यानी कि मस्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरहेड। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या करना है, ये कविता को जो है कल आप लोग को याद करके आना।